हेलो एवरीवन। आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट मीन्स कि खोया हुआ बच्चा। ठीक है, लॉस्ट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि खोया हुआ बच्चा। ये तीनों फॉर्म होती है, लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट। क्या है स्टोरी में तो देखते हैं। खोया हुआ बच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द स्प्रिंग फेयर। इट वॉज मतलब था, द स्प्रिंग फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत। ठीक है, बसंत ऋतु, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इट वॉज द स्प्रिंग फेयर। क्या था? बसंत ऋतु का मेला था। वॉज था। ऑल द पीपल वर गोइंग टू इट। इट किस में? फेयर में, यानी कि मेले में। ऑल द पीपल का मतलब सभी व्यक्ति या सभी लोग। वर गोइंग जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मेले में। सभी व्यक्ति इसमें जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। ठीक है, सम वॉक्ड कुछ पैदल। सम रोड राइड, रोड, रिडन। ये है तीनों फॉर्म इसकी रोड की, मतलब चढ़ना या सवारी करना। ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, चढ़ना या सवारी करना। किसके ऊपर सवार थे? ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर सवार होकर। कुछ घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे और कुछ पैदल जा रहे थे। ठीक है, और सम इन बुलक कार्ट्स, और कुछ बुलक कार्ट्स में। बुलक कार्ट्स मतलब बैलगाड़ियों में। द लिटिल चाइल्ड, छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा। रैन, तीनों फॉर्म, रन, रैन, रन, दौड़ना या चलना। ठीक है, दौड़ना यहाँ पर सेंस है। द लिटिल चाइल्ड रैन विद हिज पेरेंट्स। विद साथ, हिज यानी उसके, पेरेंट्स यानी माता पिता। छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ दौड़ते हुए गया। ही वॉज ओवरजॉयड। ठीक है, वॉज है, ये ओवरजॉयड ये वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ही वॉज ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, कैसा था, उसकी कंडीशन क्या थी? वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पर ये ओवरजॉयड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट में कंडीशन कैसी है तो वॉज या वर का यूज़ होता है। और अगर प्रेजेंट में, कि मैं प्रेजेंट में खुश हूँ या फिर ओवरजॉयड हूँ, तो आई एम ओवरजॉयड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ही वॉज ओवरजॉयड बहुत ज़्यादा खुश। वैन ही रिमेन्ड बिहाइंड मतलब कि पीछे रहना या ठहरना। बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है, पीछे रहना या ठहरना। रिमेन बिहाइंड। हिज फादर आस्क्ड, उसके जो जब वो पीछे रह जाता तो उसके जो पिताजी थे वो कहते, क्या कहते? हिम टू कम। हिम यानी उसे, टू कम आने के लिए कहते जब वो पीछे रह जाता। He remained behind to see the toys in the shops. वो पीछे रह जाता। ठीक है, to see देखने के लिए। क्या? the toys in the shops, जो दुकानें होती थी उसमें उन खिलौनों को देखने के लिए पीछे रह जाता था। The little boy wanted the toy. छोटा बच्चा उन खिलौनों को लेना चाहता था। But हिज पेरेंट्स कुडंट बाय इट। लेकिन जो उसके पेरेंट्स जो थे ना, वो कुडंट बाय मतलब खरीद ना सकना, कुडंट न सकना। ठीक है, पास्ट में कैन की जगह कुड का यूज़। परंतु उसके माता पिता इसे खरीद नहीं सकते थे। जो टॉयज़ थे उनको खरीद नहीं सकते थे। इट यहाँ पर टॉयज़ के बारे में, खिलौनों के बारे में कहा गया है, इट का यूज़। सो दे आस्क्ड हिम, सो मतलब इसलिए, दे यानी वे। ठीक है, वे या उन्होंने, आस्क्ड हिम उससे, आस्क्ड क्या? कहा, उससे कहा। टू लुक एट अदर थिंग्स, उससे क्या कहा? टू लुक यानी देखो क्या? दूसरी चीज़ों को। इसलिए उन्होंने उसे दूसरी चीज़ों की ओर देखने के लिए कहा। लुक एट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें, दूसरी वस्तुएं। इट वॉज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लावरिंग। वॉज था सीजन कौन सा था? यह सरसों के फूल
फूलों के आने का सीज़न था या समय था। मस्टर्ड यानी सरसों हो गई, और फ्लावरिंग फूलों के आने का, मस्टर्ड सरसों के फूलों के आने का समय या सीज़न था। द फील्ड्स लुक्ड गोल्ड विद इट यानी साथ इसके, इट यानी इसके साथ, जो फील्ड्स यानी जो खेत थे वो सोने की तरह दिखाई दे रहे थे। खेत इसके साथ सोने की तरह दिखाई दे रहे थे। द ड्रैगन फ्लाइज जो है एक इंसेक्ट ही है, ठीक है, मक्खी के जैसे दिखने वाले, जो सरसों के फूलों के ऊपर होता है। वर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स, सरसों के फूल मस्टर्ड फ्लावर्स। फ्लटरिंग मतलब उड़ना या फड़फड़ाना, ठीक है। सरसों के फूलों के ऊपर जो मक्खियाँ थी वो क्या कर रही थी, उड़ रही थी। सरसों के फूलों पर मक्खियाँ उड़ रही थी। द ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स। द चाइल्ड ट्राइड टू कैच वन ऑफ देम, उनमें से, ठीक है, वन ऑफ देम उनमें से एक को। ट्राइड मतलब कोशिश किया, कैच यानी पकड़ने की, बच्चे ने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की। बट लेकिन ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर, लेकिन उसको बुला लिया जाता है उसकी माँ के द्वारा। ही रैन गेली, रैन यानी दौड़ा भागा, गेली मतलब खुशी से, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स की तरफ, टुवर्ड्स की तरफ, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता की तरफ दौड़ गया। ही हर्ड द डव क्विंग, डव यानी फाख्ता जो बर्ड होती है, फाख्ता पक्षी के लिए डव, क्विंग जो ये डव जो भी बोलता है ना उसके लिए, साउंड के लिए क्विंग का यूज़ हुआ है। ही हर्ड सुना डव की क्विंग, यानी कि जो फाख्ता है ना उनके बोलने की आवाज़ें उसने सुनी। क्विंग इनके साउंड के लिए क्विंग वर्ड यूज़ हुआ है। ही हैड पिक्ड अप मतलब उठा लिया। द पेटल्स फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है उनको बोलते हैं पेटल्स। इन द ग्रोव, किस में थी, ग्रोव में मतलब कि बाग में, ठीक है। देन तब उसने फूलों की पंखुड़ियों को बाग में से उठा लिया था। तब उसने बाग में से फूलों की पंखुड़ियों को उठा लिया था। ही ऑल्सो रैन राउंड द बैनियन ट्री, बैनियन का मतलब होता है बरगद का पेड़। ही ऑल्सो मतलब भी, यानी कि वह बरगद के पेड़ के राउंड यानी चारों तरफ भी दौड़ा, ठीक है, चारों तरफ भी दौड़ा। ही ऑल्सो रेन राउंड द बैनियन ट्री। बट लेकिन अगेन यानी फिर से, दोबारा से, ही वॉज कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स, दोबारा से उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा बुला लिया गया। सून द चाइल्ड रीच्ड द फेयर, सून यानी जल्दी ही, द चाइल्ड बच्चा, रीच्ड यानी पहुँच गए या पहुँच गया, द फेयर मतलब मेला, जल्दी ही जो बच्चा था वो मेले में पहुँच गया। ही हर्ड अ स्वीट मीट मतलब मिठाई, ठीक है, और सेलर बेचने वाला, हर्ड मतलब सुना, ठीक है, पास्ट फॉर्म है हियर की हर्ड। कॉलिंग क्या बोल रहा था वो, क्या बोल रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ठीक है। तो उसने जो मिठाई बेचने वाला था उससे ये सब सुना कि वो ऐसे बोल रहा था कि जलेबी, बर्फ़ी, ये सब। द स्वीट शॉप वॉज ग्रेटली डेकोरेटेड विद डिफरेंट स्वीट्स, ग्रेटली बहुत, ठीक है, बहुत, डेकोरेटेड मतलब सजाई हुई, विद डिफरेंट यानी अलग अलग तरह की बर्फ़ी से सजाई हुई थी। मिठाई की जो दुकान थी वो अलग अलग मिठाइयों से बहुत ज़्यादा सजाई हुई थी। सीइंग द स्वीट्स, अब ये क्या है सीइंग द स्वीट्स, काफ़ी सारे जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, और क्या है कि कहीं पे एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। तो रीडिंग करने पर अगर इस तरह से रीडिंग करते हैं तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स का भी हमको पता चलता है, और हम वर्ड वोकैबुलरी तो हमारी बिल्ड होती ही होती है, और सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स है वो भी अगर आपको पहले से आते हैं तो वो मेमोराइज रहते हैं।
सीइंग द स्वीट्स यानी सीइंग द स्वीट्स, मिठाई को देखते हुए द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड, जो बच्चे का मुंह था उसमें क्या आ गया, पानी आ गया। ही सैड आई वॉन्ट द बर्फ़ी, उसने कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बर्फ़ी वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो बर्फ़ी थी वो उसकी फेवरेट यानी पसंदीदा मिठाई थी। बट हिज सेइंग सो अनहीडेड, अनहीडेड मतलब अनदेखा या अनसुना कर देना या ध्यान नहीं देना। हिज सेइंग, जो भी उसने कहा उसके ऊपर सेइंग सो ऐसा उसने कहा ना, तो वॉज था या थी, ठीक है। अनहीडेड अनदेखा या अनसुना कर दिया गया जो भी उसने कहा। द चाइल्ड वेंट अहेड विद हिज पेरेंट्स, वेंट गया, अहेड मतलब आगे, जो बच्चा था अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ गया। ही हर्ड अ फ्लावर सेलर सेइंग, अब उसने सुना, ठीक है, हर्ड सुना, फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला जो कह रहा था ना, सेइंग क्या कह रहा था, अ गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब माला होती है, ठीक है, फूलों की माला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट, अब जो चाइल्ड यानी बच्चा था गया फ्लावर बास्केट की, बास्केट के पास गया, बच्चा फूलों की टोकरी के पास गया। ही वॉन्टेड अ गार्लैंड, उसे एक माला चाहिए थी। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, मना कर देंगे, टू बाय हिम दैट, उसके माता पिता उसे वह खरीदने के लिए मना कर देंगे। सो ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए वो क्या किया, उसने आगे बढ़ा, इसलिए वह आगे बढ़ गया, ठीक है, आगे बढ़ना, मूव्ड ऑन, मूव ऑन का पास्ट, मूव्ड ऑन। दैन ही सॉ अ बैलून सेलर, तब उसने देखा, बैलून सेलर गुब्बारे बेचने वाले को देखा। ही हैड बैलून्स ऑफ वेरियस तरह तरह के उसके पास, तरह तरह के कलर्स के, ठीक है, अलग अलग रंगों के उसके पास गुब्बारे थे। द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम अ बैलून, अब उसको जानता था कि जो उसके पेरेंट्स है ना, न्यू जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय, उसको खरीदने नहीं देंगे, क्या, बैलून, उसको बैलून नहीं खरीदने देंगे। बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे नहीं खरीदने देंगे। द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स, ठीक है। सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, वॉक्ड यानी चला, ऑन फार्दर आगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया या आगे चला गया। द चाइल्ड दैन, बच्चे ने दैन यहाँ पर फिर, सॉ यानी देखा, अ स्नेक चार्मर सपेरा, बच्चे ने फिर एक सपेरे को देखा। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, वो फ्लूट मतलब बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, वह सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था। ही वेंट नियर द स्नेक चार्मर, ही वेंट, वेंट मतलब गया, नियर यानी पास, द स्नेक चार्मर, वह स्नेक चार्मर यानी सपेरे के पास, सपेरे वाले के पास गया। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था कि दैट हिज पेरेंट्स हैड आस्क्ड हिम, पेरेंट्स ने कहा था उसे क्या, हिम उसे, नॉट टू हियर नहीं सुनना, सच यानी ऐसा, म्यूज़िक, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे, उसके पेरेंट्स ने उसे इस प्रकार का जो म्यूज़िक है यानी कि संगीत गाना सुनने के लिए मना किया था। सो ही वेंट अहेड, सो ही वेंट अहेड, इसलिए वह आगे बढ़ गया, ठीक है, वेंट अहेड आगे बढ़ा। तो यहाँ पर अहेड मतलब भी आगे है, और जैसे आपने देखा हो तो यहाँ पर फार्दर का मतलब भी आगे, अभी हमने पढ़ा था। दैन ही, तो इस तरीके से आपकी वोकैबलरी भी बहुत अच्छी बिल्ड होगी अगर आप कंटिन्यू रीड करते हैं तो। दैन ही सॉ अ मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड होता है जो गोल चक्कर वाला जो झूला होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरी गो राउंड। देखा उसने वो वाला झूला, तो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एट्सेट्रा, मतलब और भी काफ़ी सारे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, वर एंजॉइंग अ राइड ऑन इट, इट यानी ये मैरी गो राउंड की सवारी को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है।
उसने देखा कि बहुत सारे पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो इस झूले की सवारी थी ना, राइड का यानी झूले की सवारी का मज़ा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। द चाइल्ड कॉल्ड, बच्चे ने कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे भी क्या झूलना है, मैं भी झूलना चाहता हूँ। इस तरीके से गोल गोल, राउंड अबाउट मतलब गोल गोल, ठीक है, गोल मोल राउंड राउंड करके ऐसे घूमना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, अपने कृपया कृपया पिता माता, ठीक है, इस तरीके से। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, परंतु लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला था। द चाइल्ड हैड बीन लॉस्ट, जो बच्चा था वो गुम हो गया था। अ फुल डीप क्राई रोज द चाइल्ड्स डीप थ्रोट, थ्रोट का मतलब होता है गला, ठीक है, फुल का मतलब भरी हुई, डीप यानी गहरी, ठीक है, भरी हुई या पूरी, ठीक है, पूर्ण कह सकते हैं। फुल डीप क्राई, एक भरी हुई, एक पूरी भरी हुई, क्राई मतलब चीख, चिल्लाहट, रोना, ठीक है, कई इसके मीनिंग होते हैं क्राई के। रोज़ तीनों फॉर्म है रोज़ की, मतलब रोज़ का मतलब निकलना, तीनों फॉर्म क्या है, राइज, रोज, राइजन, ठीक है, निकलना। द चाइल्ड्स यानी बच्चे की, डीप यानी गहरी, थ्रोट मतलब गला, यानी कि बच्चे के द चाइल्ड्स डीप थ्रोट, बच्चे के गहरे गले से, ठीक है, डीप थ्रोट गहरे गले से एक ठीक है, एक फुल डीप यानी कि एक पूरी भरी हुई चिल्लाहट, जोर की, ठीक है, चिल्लाहट, चीख क्या हुई, निकली, ठीक है, रोज निकलना तो निकली, पास्ट फॉर्म में निकली। ही क्राइड मदर फादर, वह चिल्लाया, माँ पिता, माता और पिता। टीयर्स मतलब आंसू जो है, रोल डाउन हिज आईज, उसकी आंखों से रोल्ड होकर, ठीक है, रोल्ड घूम कर उसकी आंखों से निकले, यानी बहते, जब आंसू बहकर निकलते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रोल डाउन, ठीक है, रोल डाउन हिज आईज, यानी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ही क्राइड एंड क्राइड, वह चिल्लाता रहा मतलब रोता रहा, एंड और रैन, रैन यानी दौड़ा, ठीक है, दौड़ा। तो ये टू एंड फ्रो है ना, इसका मतलब होता है इधर उधर, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, यानी कि वह चिल्लाता रहा, रोता रहा और इधर उधर दौड़ता रहा। बट ही कुडंट सी हिज पेरेंट्स, लेकिन कुडंट सी देख न सका, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को नहीं देख सका। पीपल लाफ्ड यानी लोग हंसते, एंड और टॉक्ड, टॉक्ड मतलब बातें करते रहे। देन ही रेन टू श्राइन, देन ही रेन मतलब दौड़ा, कहाँ दौड़ा, मंदिर की तरफ दौड़ा, तब, ठीक है, तब वह मंदिर की तरफ दौड़ा, देन तब। देयर वॉज अ बिग क्राउड, वहाँ बहुत भीड़ थी, बिग यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द चाइल्ड वेंट यानी गया, अ बिट अहेड थोड़ा आगे, बिटवीन यानी बीच में, पीपल्स फीट मतलब लोगों के पैरों के, ठीक है, जो बच्चा था वो लोगों के पैरों के बीचों बीच थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे गया। बट ही वॉज पुश्ड बैक, लेकिन उसको पीछे धक्का दे दिया गया, यानी पीछे धकेल दिया गया, धकेलना, धक्का देना, पुश्ड बैक यानी पीछे। अ मैन हर्ड हिज क्राई, एक मैन ने, एक आदमी ने उसकी चिल्लाहट को, उसकी क्राई को, उसकी रोने को सुना। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने, ही लिफ्टेड हिम अप, लिफ्ट अप, ठीक है, क्या होता है ऊपर उठाना, उसने उसे अपने हाथों में ऊपर उठा लिया, इन हिज आर्म्स अपने हाथों में। द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही गॉट देयर, मैन ने उससे पूछा, किससे, बच्चे से, हाउ ही गॉट देयर कि वह वहाँ कैसे आ गया।
उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि वह वहाँ कैसे पहुँचा, हाउ ही गॉट देयर, वह वहाँ कैसे आ गया, वह वहाँ कैसे पहुँचा। He also asked him the names of his parents. He also asked, उसने यह भी पूछा, क्या पूछा, उसके माता पिता का नाम भी पूछा। But the child only said, लेकिन बच्चे ने only केवल इतना ही कहा, I want my father, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man took the child to the merry-go-round, अब लेकर गया वो आदमी जो था ना, मैन, बच्चे को टू द मैरी गो राउंड, कहाँ लेकर गया, जो झूला था ना उसी के पास उसको लेकर गया, मैरी गो राउंड पर। ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वांटेड टू राइट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर कन्वर्जेशन हो रखा है, ठीक है। तो इनके रूल्स होते हैं, इफ़ और वेदर का रूल्स होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वांटेड टू राइड अ हॉर्स, उसने पूछा, बच्चे से पूछा, क्या पूछा, कि क्या वह घोड़े की सवारी करना चाहता है। राइड यानी सवारी, आस्क यानी पूछा, हिम यानी उससे। बट द चाइल्ड सेड ओनली, लेकिन बच्चे ने केवल ओनली यही कहा, दैट ही वॉन्टेड हिज मदर, उसे उसकी माँ चाहिए। देन द मैन आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड टेक अ बैलून, तो वो आदमी उसको कहाँ पर लेकर गया, गुब्बारे वाले के पास लेकर जाता है, फिर उससे कहता है कि क्या उसे गुब्बारा चाहिए, ठीक है। ही वुड टेक अ बैलून, क्या वो बैलून लेना चाहता है। बट द चाइल्ड सॉब्ड एंड सॉब्ड, लेकिन जो बच्चा था, सॉब्ड का मतलब सिसकना होता है, बहुत ज़्यादा रोने के बाद जो सिसकियाँ निकलती है ना वो, लेकिन जो बच्चा था सिसकियाँ भरता रहा। बट द चाइल्ड सॉब्ड एंड सॉब्ड, ही वॉन्टेड हिज फादर एंड मदर ओनली, वह अपने माँ और अपने माता और पिताजी को ही चाहता था, ठीक है। द मैन दैन टुक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर, फिर जो है वो बच्चे को वो व्यक्ति जो था वो फूल बेचने वाले के पास ले गया। ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू पुट अ फ्लावर गार्लैंड राउंड हिज नेक, उसने पूछा कि क्या वह फूलों की माला अपने गले में डालना चाहता है। गार्लैंड राउंड हिज नेक, गले में डालना चाहता है, फ्लावर गार्लैंड फूलों की माला। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, उसने अपना नाक मोड़ लिया या घुमा लिया, ठीक है, टर्न कर लिया। ही ओनली सेड, उसने इतना ही कहा, उसने केवल इतना ही कहा, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मदर चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे फादर चाहिए। दैन द मैन आस्क्ड हिम, तब उस आदमी ने उससे पूछा, विच स्वीट ही वुड लाइक, तब व्यक्ति ने उससे पूछा कि वह कौन सी मिठाई पसंद करेगा, ठीक है, कौन सी मिठाई पसंद करेगा। देन द मैन आस्क्ड हिम विच स्वीट ही वुड लाइक, वो कौन सी मिठाई पसंद करेगा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने अपना चेहरा, फेस को मोड़ लिया। ही ओनली सेड, उसने इतना ही कहा, केवल उसने इतना ही कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसने इतना क्या कहा कि मुझे अपनी माँ चाहिए और अपने फादर, अपने पिता चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।